हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी मैं आपके लिए इंग्लिश महीनों का सही उच्चारण करना सीखो का वीडियो लेकर आया हूँ और सभी महीनों का जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी का सही उच्चारण आगे आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो जनवरी पहला महीना होता है और दिसंबर लास्ट मंथ होता है। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल में आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है और मेरे वीडियोस मोस्टली एजुकेशन से ही रिलेटेड होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आप सोचते थे कभी कि कहाँ मिलेगा, कहाँ तलाश करूँ, लेकिन बहुत दिलचस्प वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और मैं हर चीज़ को, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं, मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं आपको ध्यान में रख के, ताकि जो देख रहे हैं उनको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप आगे देखिए। मैं समाप्त करता हूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट और आगे आप देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन के साथ जब आप बोलेंगे भी तो आपको सचमुच बहुत मज़ा आएगा और इन्जॉय करना चाहिए लाइफ को। सीखिए, बढ़िए और फिर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जनवरी, और इसको हम इंग्लिश में जनवरी कहते हैं। कितनी जगह आप देखते हैं जनवरी, तो हिंदी में लोग बोलते हैं जनवरी, लेकिन जब इंग्लिश में आप बात करते हैं और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है तो आप कहते हैं जनवरी। इसलिए इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और आपकी इंग्लिश औरों से अलग सुनाई देगी, अलग दिखेगी। और दोस्तों आप देखते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है, यह साल का दूसरा महीना और इसको कहते हैं इंग्लिश में फेब्रुअरी, और आप हिंदी में उच्चारण भी देख रहे हैं इसलिए इसको फेब्रुअरी कहते हैं। आप गौर करेंगे फ के नीचे एक नुक्ता सा है जो उर्दू से लिया हुआ है और इसको हम फ नहीं कहते हैं, झटके से मुंह खोलकर नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको बड़ा सॉफ्टली, बहुत मुलायमियत से कहते हैं फे फे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उच्चारण भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फेब्रुअरी फेब्रुअरी। आप साथ साथ भी मेरे बोल सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। तो इसको हम कहते हैं फेब्रुअरी। और दोस्तों यहाँ आप देखते हैं मार्च महीने को हिंदी में उसका उच्चारण दिया हुआ है और माँ के आगे विसर्ग इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको पता चले कि इसको बोलते कैसे हैं। तो इसको हम कहते हैं मार्च मार्च, इसलिए आप इसको मार्च कहेंगे तो बहुत सुनने में अच्छा लगेगा और यही एग्जैक्टली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है मार्च का। तो आप कहेंगे अब मार्च। और दोस्तों आप यहाँ देखते हैं साल का चौथा महीना है और इसको APRIL लिखकर हम इसे अप्रैल कहते हैं। कितनी जगह लोग अप्रैल कहते हैं, हिंदी में भी कितनी जगह लिखा रहता है अप्रैल, लेकिन जब आप इंग्लिश सीखते हैं, अच्छी इंग्लिश सीखते हैं, तो आप इसको अप्रैल या अप्रैल नहीं कहते हैं बल्कि आप अप्रैल कहते हैं। और प्रोनाउंसिएशन पर्सनैलिटी की खूबसूरती होती है। यदि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो लोग प्रभावित होंगे आपसे और आपको स्वयं भी अच्छा महसूस होगा। तो हम इसको कहते हैं अप्रैल अप्रैल। और दोस्तों अब आप देखते हैं MAY मई, तो ये जो है ये 5वां महीना साल का होता है और इसको हम मई नहीं कहते हैं बल्कि उच्चारण करते समय आप बोलते हैं मेयर मेयर। तो आपके प्रोनाउंसिएशन में खूबसूरती आ जाती है और आप ऑर्डिनरी से अलग दिखाई देते हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है तो लोग भी आपसे प्रभावित होते हैं और आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। और आप कितनी बार आप सोचेंगे कि आप पहले क्या कहते थे और इसका वाकई प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। तो इसको हम कहते हैं मेयर मेयर। और यहाँ हम देखते हैं जो महीना आता है, छठा महीना साल का जो आता है, इसको हम कहते हैं जून। और ये बहुत आसान है, आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई विशेष
बात नहीं है, बस हिंदी में लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं JUNE, तो इसको हम जून कहते हैं। और बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, एक बुलंदी आपकी आवाज़ में होनी चाहिए, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और यह आपके आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। और यहाँ दोस्तों आपके सामने है JULY, मतलब इसको कहते हैं जुलाई। पहले संभवतः आप कहते होंगे जुलाई, और बहुत लोग जुलाई भी कहते हैं, लेकिन वो गलत होता है। जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपके प्रोनाउंसिएशन में भी एक फ्लेवर होना चाहिए, एक कलर झलकना चाहिए जो सुनने में अच्छा लगे, और यही सही प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुलाई। जुलाई आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पहले शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही सही है। और इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बोलेंगे तो आपके बोलने का असर कुछ और ही दूसरों पर पड़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो इसको हम कहते हैं जुलाई। जुलाई। और यहाँ आप देखते हैं आपके सामने है AUGUST, तो साल का एक महीना, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अगस्त। अगस्त, इसको अगस्त लोग कह देते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में हम बात करते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, यह भी ज़रूरी है। और सुनने वाले भी आपकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी भाषा में एक अनूठापन दिखाई देता है, खूबसूरती दिखाई देती है। तो इसको हम कहते हैं अगस्त। और दोस्तों एक बात और बताऊं, अगस्त जो होता है इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहता हूं। तो कि कोई भव्य समारोह होता है तो उसको हम अगस्त फंक्शन भी कहते हैं। अगस्त ओकेजन, कोई भव्य अवसर होता है तो उसको भी हम अगस्त कहते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमने 8 महीने तो तय कर लिए साल के, ये 9वां महीना है और इसको हम कहते हैं सितंबर, और SEPTEMBER। तो इसको हम इंग्लिश में, जैसा कि आप सामने में देख रहे हैं, यह है सितंबर, और लास्ट में जो R है वो प्रोनाउंस नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको इस तरह कहते हैं सितंबर। आप बार बार बोलेंगे तो आपकी ज़बान पे ये चढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं सितंबर। बोलिए सितंबर, सितंबर। और दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं यह महीना है अक्टूबर। अक्टूबर, और अक्टूबर में ही इंडिया में गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो इसीलिए खैर हम कहते हैं इसको अक्टूबर। इसको अक्टूबर नहीं कहते हैं। जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपकी बोली में भी एक कलर, एक फ्लेवर दिखना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं अक्टूबर। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी भाषा बहुत खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छा उच्चारण करने लग जाएंगे शब्दों का। और दोस्तों ये है साल का 11वां महीना, और इसको हम कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, नवंबर। नवंबर, लास्ट में R है वर्ड में, लेकिन R साइलेंट होता है, तो हम इसको इंग्लिश में अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए हम कहते हैं नवंबर। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपकी ज़ुबान में भी ये चढ़ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं नवंबर। बोलिए नवंबर, नवंबर। और ये है दोस्तों साल का अंतिम महीना इंग्लिश में, तो इसको हम कहते हैं दिसंबर। दिसंबर, हालांकि हिंदी में आप कितनी जगह हम और आप देखते हैं दिसंबर लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन जो सही है वह होता है दिसंबर, और लास्ट में जो वर्ड में R है वो साइलेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं दिसंबर। बोलिए दिसंबर। तो दोस्तों ये लास्ट मंथ है, और मेरे चैनल पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे, और कितने वीडियोस ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि यही तो आप खोज रहे थे, और तब आपको लगेगा कि बहुत कुछ मेरे चैनल में सीखने को है। तो आपको सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा, और आगे उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।